उदयपुर के महाराणा उदय सिंह जी और महारानी जयंतीबाई की ज्येष्ठ संतान महाराणा प्रताप। उदय सिंह जी के देवलोक गमन के बाद में सिरदारों ने महाराणा प्रताप का गोगुंदा के अंदर राज तिलक कर दिया। राज तिलक के बाद में महाराणा प्रताप के मन में चित्तौड़ के अंदर जो जौहर की ज्वालाएं जली थी, जहां पर छत्राणियों ने अपना जौहर किया था, वो जौहर उनकी आंखों के सामने बार बार आने लगा और विदेशी आक्रांताओं के प्रति उनसे लोहा लेने की बात उनके मन के अंदर घर कर गई। महाराणा प्रताप ने सैन्य संगठन की जिम्मेदारी राणा पुंजा को सौंप दी और उधर अकबर का साम्राज्य पूरे भारत में फैल चुका था। केवल मेवाड़, जोधपुर और सिरोही के अलावा उनसे टकराने की शक्ति किसी में नहीं थी। लेकिन अकबर ये चाहता था कि ये सब शामिल न हो जाए, इसलिए महाराणा से समझौता करने के लिए कभी टोडरमल को तो कभी जयपुर के राजा मानसिंह को समझौते के लिए भेजा, लेकिन महाराणा ने उनकी एक न सुनी। महाराणा ने वन्य जातियों को संगठित करके और उनको युद्ध के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी राणा पुंजा को सौंप दी और उसके बाद में खुद जो है युद्ध की तैयारियों के लिए तैयार हो गए। इधर हल्दी घाटी का वह मैदान, वो दिन भी आ गया जब महाराणा को समाचार मिले कि अकबर की सेना जो है वो मेवाड़ की तरफ कूच कर गई है। इधर इधर खमनोर से जैसे ही अकबर की सेना ने रवानगी ले ली और ये समाचार जब महाराणा प्रताप को मिले तो उन्होंने भी अकबर की सेना से लोहा लेने का तय कर लिया और वो भी अपने गोगुंदा की तरफ से अपनी सेना को लेकर के आगे बढ़े। हल्दी घाटी के थोड़ा सा दर्रे से आगे निकलने के बाद में खमनौर के अंदर दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। मेवाड़ के रणबांकुरे भूखे भेड़िए की तरह जो है मुस्लिम सेना पर टूट पड़े और एक के बाद में हाथियों से हाथी, घोड़ों से घोड़ों और पैदल सैनिक आमने सामने हो गए। इधर जैसे ही अकबर का सेनापति खान जब राणा के सामने आया तो राणा ने एक ही वार के अंदर उसको घोड़े सहित चीर डाला। ये बात जैसे ही अकबर की सेना में पहुंची, हाहाकार मच गया। एक बार सेना वहां से दौड़ना शुरू हो गई, लेकिन उसी समय पर सेना को यह बताया गया कि अकबर बादशाह स्वयं लौट करके आ रहे हैं। सेना के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई, फिर युद्ध के मैदान के अंदर पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया। लेकिन इसी बीच महाराणा प्रताप की नजर राजा मानसिंह जी पर पड़ती है और राजा मानसिंह जी पर नजर पड़ते ही महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को एक ऐंठ लगाते हैं और चेतक इशारा पाते ही और राजा मानसिंह के हाथी पर चढ़ जाता है। महाराणा प्रताप अपने भाले के साथ में इतना जोरदार वार करते हैं कि राजा मानसिंह का सारथी तो उसमें घायल हो जाता है, लेकिन राजा मानसिंह जैसे तैसे अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन इसके अंदर घोड़े चेतक का एक पैर तलवार से कट जाता है। इस विस्मय की स्थिति के अंदर झला मान वहां पर आगे बढ़ते हैं, महाराणा से इजाजत लेते हैं और मेवाड़ का मुकुट राणा प्रताप का अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। उनको महाराणा प्रताप समझ करके मुगलिया सेना उनके पीछे दौड़ पड़ती है, चारों ओर से घेर लेती है। झालामान वीरगति को प्राप्त करते हैं, लेकिन उधर स्वामी भक्त घोड़ा चेतक अपने स्वामी महाराणा प्रताप को 3 टांग पर उठा करके और 5 किलोमीटर की दौड़ के बाद में एक बरसाती नाले को पार कर लेता है और वहां जाकर के सदा सदा के लिए अपनी अंतिम सांस लेता है। इस युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप एक प्रण लेते हैं कि जब तक वो मेवाड़ को मुगलिया सल्तनत से आज़ाद नहीं करवा लेते हैं तब तक वो पत्तल के अंदर भोजन करेंगे, राजसी ठाट बाट का उपयोग नहीं करेंगे। और उन्होंने जीवन पर्यंत अपने इस प्रण को निभाया और अपने युद्ध कौशल के माध्यम से सबसे पहले महाराणा प्रताप ने दिवेर पर विजय प्राप्त की, उसके बाद में कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की और उसके बाद में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन चित्तौड़ विजय के सपने को वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन एक बार जो है महाराणा प्रताप एक शेर के साथ में जो नरबक्षी हो चुका था उसको मारने के लिए स्वयं उसके साथ में युद्ध करते हुए घायल हो गए और वो समय भी आ गया 19 जनवरी 1597 को, जब 57 वर्ष की आयु के अंदर महाराणा प्रताप ने इस जहां से अलविदा कह दिया। इस प्रकार से महाराणा प्रताप पूरे भारतवर्ष को एक
प्रेरणा देकर के गए और वो प्रेरणा स्वामी भक्ति की आग आज भी हमारे दिलों में जलती है और हम सब भारतवासी महाराणा प्रताप के नाम से गौरवान्वित महसूस करते हैं। जय महाराणा प्रताप की।